नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में अब एक नया खेल होने वाला है, जहां बिहार के युवा नेता और रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जहां कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी चिराग पासवान को तोहफा दे सकती है। तोहफा एक पद के रूप में हो सकता है, जहां चिराग पासवान की पार्टी का अलायंस भले ही बीजेपी के साथ अब तक ना हुआ हो, लेकिन चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ भी खड़े होते हुए कभी नजर नहीं आए। उन्होंने बीजेपी के चुनाव में चुनाव प्रचार भी किया। बीजेपी नेताओं से लगातार उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बड़ी बैठक में चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जहां चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बीजेपी के तरफ से बनाना बिल्कुल ही तय माना जा रहा है। यानी कि इस गेम प्लान में बीजेपी ने चिराग पासवान को सेट कर दिया है। दरअसल बिहार के लिए ये खुशी की खबर हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ ही दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। फेरबदल के क्रम में बिहार से एक और नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। लोजपा रामविलास के इकलौते सांसद चिराग पासवान की बर्थ पक्की हो गई है। चिराग की अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, डील फाइनल हो चुकी है। मंत्री पद के साथ चिराग के लिए एक और खुशखबरी यह होगी कि उनका बीजेपी के प्रति एक तरफा प्रेम और पारस्परिक प्रेम में परिणत होने वाला है, यानी वे एनडीए का भी हिस्सा बन रहे हैं। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर लोजपा के दोनों धड़ों को स्पष्ट बता दिया है कि लोकसभा चुनाव में समेकित रूप से पिछली बार की तरह ही 6 सीटें ही दी जाएंगी। इनमें दोनों धड़े किस तरह बंटवारा करते हैं, ये उनका सिरदर्द होगा। अलबत्ता बीजेपी ने दोनों को सलाह दी है कि लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर एक ही सिंबल से लड़े। बीजेपी की यह सलाह मान लेने पर पशुपति कुमार पारस का केंद्र में मंत्री का पद बरकरार रह सकता है, यानी 6 सांसदों वाले एलजेपी के 2 मंत्री केंद्र में होंगे। ऐसा कर बीजेपी एनडीए के साथी दलों को यह संदेश देना चाहती है कि वो उनके प्रति उदार भाव रखती है। किसी के प्रति नाइंसाफी बीजेपी नहीं करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी जानती है कि पशुपति पारस को तो मंत्री पद देकर नैतिक रूप से उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अलग होने की सोच भी नहीं सकते। पारस भी अपनी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 का चुनाव उन्होंने अगर जीता तो उसमें उनके बड़े भाई रामविलास पासवान की भूमिका थी। उनका अपना उस तरह का कोई जनाधार नहीं है जैसा चिराग पासवान का है। चिराग पासवान के साथ जो अच्छी बातें दिखती हैं, उनमें पहला ये कि वे रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास के रहते ही उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। चिराग ने अपने बूते 2020 के चुनाव में नीतीश को धूल चटा दिया था, जिसकी कोशिश बीजेपी अब कर रही है। चिराग ने राजनीति में अपनी पहचान बना ली है, जबकि पारस को बिहार के बाहर कोई नहीं जानता। पिता की मौत और चाचा की बेईमानी की बात वे लोजपा समर्थकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। उन्हें सहानुभूति भी हासिल होने की उम्मीद है। बहरहाल बीजेपी बिहार में दलित वोटों को हर हाल में अपने पाले में करना चाहती है। यही वजह है कि वो लोजपा के दोनों धड़ों को साधे रखना चाहती है, जो दलित समुदाय से ही आने वाले पूर्व सीएम और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी को अब एनडीए के पाले में कर लिया है। जिन दलित वोटों के सहारे लालू यादव और नीतीश कुमार चुनाव में बाजी मारते रहे हैं, उस पर बीजेपी का एक छत्र कब्जा हो जाएगा। बिहार में दलित वोट 17-18% माने जाते हैं। अगर थोक में ये वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी का लोकसभा चुनाव का मिशन 40 शायद सफल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से प्लान सेट करने की तैयारी में है, जहां बीजेपी का फोकस सिर्फ और सिर्फ साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। और यही वजह है कि बिहार के विभिन्न दलों को अपने खेमे में करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जारी है। उन चेहरों को अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी कर रही है जिन चेहरों का एक बड़ा जनाधार है, जो अलग अलग वर्ग के वोटों को साधने का काम करते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि बिहार के चहेते और लोकप्रिय युवा नेता चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का पदभार मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।